हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ARSS नाउ क्लासेस। आज की मेरी क्लास MSc स्टूडेंट्स के लिए। MSc के जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। इस बुक का यूनिट 1 के कुछ फंक्शंस हैं एंड कुछ थ्योरम्स हैं। उसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर एक रिकार्टी इक्वेशन है। तो आज मैं आपको रिकार्टी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा रिकार्टी इक्वेशन होती क्या है, रिकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, BSc में पढ़ा होगा या फिर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन रिकार्टी इक्वेशन जो होती है वो होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर क्यों बोला इसको? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है dy/dx इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मेशन होता है रिकार्टी इक्वेशन का। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, इसलिए इसको नॉन लीनियर बोला। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं या फिर रिकार्टी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे p, q एंड r जो है फंक्शन ऑफ x है। ओके, रिकार्टी इक्वेशन का जो फॉर्मेशन था dy/dx इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर स्क्वायर, इसको ही आर वाई स्क्वायर, इसको अपन dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं क्योंकि y1 होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों आर वाई स्क्वायर, ये दोनों ही रिकार्टी इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है। ओके, अब आपको देखना है कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन, मतलब रिकार्टी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है। मैंने कुछ स्टेप्स लिखी है, उन स्टेप्स को आपको समझना है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको रिकार्टी इक्वेशन सॉल्यूशन करना है। तो रिकार्टी इक्वेशन का फॉर्मेशन अभी आपने देखा था, y1 इज इक्वल टू था p प्लस क्यू इंटू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये रिकार्टी इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस रिकार्टी इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा तो लेट वन ऑफ सॉल्यूशन, आपको इसका वन सॉल्यूशन निकालना है। वन सॉल्यूशन कैसे निकालना है? LHS में कोई वैल्यू पुट करनी है, उसके रिगार्डिंग RHS में भी वैल्यू पुट करने से अगर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एक सॉल्यूशन है y। तो y इसका एक सॉल्यूशन है। तो मैंने इसको सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन बनाया है वो है y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स प्लस 1/u। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। रिकार्टी इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस 1/u। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। तब ये वाई एक्स क्या है और 1/u क्या है? तो वाई ऑफ एक्स जो है वो है इसका जिस पॉइंट के लिए, जिस वैल्यू के लिए वैल्यू ये रिकार्टी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। सपोज मैं रिकार्टी इक्वेशन में 1 पुट करता हूँ LHS में और RHS में भी 1, दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1/u। तो u की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो u की वैल्यू अगर फाइंड हो जाती है तो रिकार्टी इक्वेशन में स्मॉल y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1/u की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद में स्टेप 2 क्या कहती है, आपको y1 निकालना। y1 इज इक्वल टू y1 या फिर dy/dx, एक ही चीज़ है, क्योंकि रिकार्टी इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है y1 इज इक्वल होता है। तो y1 की वैल्यू निकालेंगे और वाई स्क्वायर निकालेंगे। ये दोनों ही वैल्यू इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे। पुट करने के बाद में अपन u निकालेंगे। u निकाल लिया आपने, u आ गया आपके पास। तो इस u को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है फाइनल सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन। तो यू पुट करने के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन। ये कुछ स्टेप्स थी, इस स्टेप्स को फॉलो करके अपन रिकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अपन इस क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे क्वेश्चन आया, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू 1/x वाई स्क्वायर प्लस 1/x वाई माइनस 2/x को आपको सॉल्व करना है रिकार्टी इक्वेशन में। तो अपने को क्या करना है, स्टेप 1 क्या बताई थी मैंने? सबसे पहले स्टेप 1 मैंने आपको बताई थी लेट वन ऑफ इट सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन लेना है, इसका एक सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बाय इंस्पेक्शन मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है ना, कि भाई आप LHS में कोई वैल्यू पुट करो, RHS में वो वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने LHS में y की वैल्यू 1 पुट करी। तो LHS में y की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो dy/dx LHS में है तो y की जगह 1 रखा। तो कॉन्स्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, आपको बताइए। अब यही वैल्यू आप RHS में भी पुट करो। RHS है 1/x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/x वाई माइनस 2/x। यहाँ पर मैंने क्या किया, y की जगह 1 रखा। y की जगह जैसे 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 2/x। 1/x प्लस 1/x होगा 2/x माइनस 2/x। 2/x से 2/x कैंसिल हो गया तो आएगा 0। तो आप देखेंगे LHS में भी यहाँ पे 0 आ रहा है और RHS में भी 0 आ रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 जो है इसका क्या है, एक
पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स y ऑफ x, जो आपने यहाँ पे y ऑफ x लिया था ना, ये y ऑफ x, ये y ऑफ x जो आपने लिया था, ये इसकी गिवन इक्वेशन में इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो y ऑफ x की वैल्यू तो अपने पास आ गई 1 है। ठीक है, इस अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अपने बोला था कि y इज इक्वल्स टू y ऑफ x प्लस 1 अपॉन यू इसका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, y ऑफ x की वैल्यू रख दी 1 प्लस 1 अपॉन यू। अब अपने को फाइंड करना है नेक्स्ट मोटो का अपना u की वैल्यू फाइंड करना है। u की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप 3 अपने क्या कहती है कि आपको dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx कैसे निकालते हैं, तो जिस इक्वेशन में आपको dy बाई dx निकालना है तो दोनों टाइप डेरिवेटिव करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 का d बाई dx ऑफ 1 एंड 1 अपॉन u का d बाई dx। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर का आपको पता 0 होता है एंड 1 अपॉन x का जो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा बीएससी में, 1 अपॉन x का तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन यू हो गया माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। फिर u का करेंगे, u का हो गया du बाई dx। इस तरीके से dy बाई dx की जो वैल्यू आती है वो होती है माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू du बाई dx। इस इक्वेशन को आपको कहाँ पुट करना है, ये वैल्यू को आपको पुट करना है जो गिवन इक्वेशन थी इसमें आपको dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है। तो dy बाई dx की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। मेरी इक्वेशन ये रही, इसमें dy बाई dx की वैल्यू पुट करी, ये वाली पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स कीजिए, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई की वैल्यू थी 1 प्लस 1 अपॉन यू। वाई की वैल्यू कहाँ से आई, वाई की वैल्यू आपने ये वाली है, y की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई की वैल्यू माइनस 2 बाई एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी सबको एज इट इज़ रखा। उसके बाद में क्या किया, LHS पार्ट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, RHS में मैंने 1 अपॉन एक्स जो आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स इंटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स यू स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स इंटू 2 बाई एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स यू। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स, और ये माइनस 2 बाई एक्स ये हो गया कैंसल। तो रिमेनिंग टर्म क्या आई 1 अपॉन एक्स यू स्क्वायर ये वाली एंड 2 अपॉन एक्स यू एंड 1 अपॉन एक्स यू, दोनों लाइक टर्म से, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स यू। उसके बाद क्या करेंगे, LHS के अंदर आपको सेपरेट करना है, du बाई dx को अकेला रखना है। उस कंडीशन में इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यू स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन यू स्क्वायर इंटू 3 अपॉन एक्स यू। तो यहाँ से यू कैंसिल होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे du बाई dx की जो वैल्यू आई वो आई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3u अपॉन एक्स। उसके बाद क्या करना है, तो du बाई dx की जो वैल्यू है उसको आपको एक फॉर्मेशन में जमाना है, du बाई dx माइनस 3 बाई यू इधर अपॉन एक्स इधर आएगा LHS में, तो ये बनेगा du बाई dx प्लस 3u बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या है, ये अपने को पता है, आपने BSc में पढ़ा हुआ, क्या लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और किसकी फॉर्म में, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। इसको अगर इस फॉर्म में अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो आपको क्या करना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। और उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, इसका सॉल्यूशन होता है। तो आइए देखते हैं, इसको फॉलो करते हुए अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, एक्सपोनेंट ई का इंटीग्रेशन का p, अगर p यहाँ देखूँ तो p क्या है, अगर इन दोनों को कंपैरिजन में करता हूँ, इसको और इसको दोनों को कंपैरिजन करो तो p क्या है मेरा 3/x है, तो यहाँ पे p की जगह मैंने 3/x रख दिया, 3/x dx। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 3/x का, तो 3/x का इंटीग्रेशन कैसे, 3 इज द कॉन्स्टेंट नंबर तो 3 तो आगे बाहर, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन आपने देखा होगा वो होता log x, तो log x हो गया। ये 3 जो था इसको इधर ले गया तो पावर में आ गया, तो e टू द पावर log x क्यूब, तो e बेस ई log e की वैल्यू 1 होती है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना गया एक्स क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला ये, वो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है। y क्या है, y अगर आप देखेंगे तो y जो है अपना, अगर आप कंपैरिजन करो तो वो क्या है, y जो है
अगर आप कंपैरिजन करो तो y जो है वो u है, तो y की जगह मैंने u रख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह मैंने एक्स क्यूब रख दिया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह एक्स क्यूब यानी q की जगह q, अगर आप देखोगे कंपैरिजन करोगे तो q जो है मेरा वो है -1/x। ये देखिए ये q और ये -1/x, क्यू की जगह मैंने -1/x रख दिया प्लस सी। अब मेरे को क्या करना है, LHS में तो u इंटू एक्स क्यूब हो गया, RHS में x³ से -x² dx प्लस सी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है आपको पता है, x⁴n dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1। तो इसी तरह का इसी में भी इंटीग्रेशन होगा, माइनस का माइनस x⁴2+1/2+1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। तो इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो x³ हो जाएगा। अब आपको अपना मोटो क्या था, आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है। u की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x³ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 1/x³ ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x³ से x³ कैंसिल हुआ, तो u की जो वैल्यू आई वही -1/3 प्लस c/x³। तो अपना फाइनल जो मैंने लिखा था सॉल्यूशन के अंदर कि आपको लास्ट में क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2, u की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो जो भी आपने u की वैल्यू निकाली उसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में, क्योंकि अपना जो अपन ने बोला था कि जो रिकार्टी इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो होता है y = yx + 1/u, y = YX + 1/u। तो y ऑफ x की वैल्यू तो आपने निकाल दी 1 है, इसका सोल्यूशन है। लेकिन u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये u की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सो वी कैन से दैट ये रिकार्टी इक्वेशन का क्या है, फाइनल सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को रिकार्टी इक्वेशन अच्छे से समझ में आई होगी, क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। थैंक्स।